जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और RS न्यूज़। हम पहुंचे हैं भिवानी जंक्शन पर। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे तो वीर चक्रा के शहीद माथन सिंह के नाम पर भिवानी का रेलवे स्टेशन बना हुआ है और भिवानी जंक्शन पर 18 करोड़ की लागत से स्मार्ट स्टेशन की नींव रखी गई है और उस स्मार्ट स्टेशन में तकरीबन 18 करोड़ के लगभग का बजट खर्च किया जाएगा। लेकिन उस बजट के बाद भी कुछ एक समस्याएं हैं जो कि यहाँ पर महिला पैसेंजरों के लिए तो हैं ही हैं। महिला पैसेंजर के साथ साथ अगर हम बात करें महिला कर्मचारी के लिए, तो हमारे साथ कुछ रेलवे के महिला कर्मचारी हैं जिनको भी समस्या है। और इनके साथ साथ अगर हम बात करें भारी संख्या में महिला पैसेंजर यहाँ पर आती हैं, उन पैसेंजरों के लिए भी अगर हमने भी देखा है कि ना तो यहाँ पर छोटे बच्चों के साथ जो महिला पैसेंजर या महिला कर्मचारी है बेबी फीडिंग रूम है, ना ही और भी कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो महिलाओं को देनी चाहिए, महिला सशक्तिकरण के कारण देनी चाहिए। तो हमारे साथ महिला कर्मचारी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पूनम है और मैं CBS बुकिंग सुपरवाइज़र हूँ भिवानी में। तो पूनम जी, भिवानी जंक्शन पर 18 करोड़ के लगभग लागत से स्टेशन बन रहा है। हाँ जी। तो आपको कैसा लग रहा है कि क्योंकि पहला पुराना स्टेशन और नए स्टेशन में काफ़ी चेंजिंग हुआ? ऐसा है सर, बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि पुराने स्टेशन को तोड़कर मतलब अच्छा बनाया जा रहा है। हाँ जी। और बाकी सर ऐसा है कि हमारे लिए इसमें एक चेंजिंग रूम होना चाहिए। चेंजिंग रूम किस मकसद के लिए? यहाँ पर जो स्टाफ है ना, लेडीज़ का स्टाफ ज़्यादा है सर। कैरिज में है, RPF में है, बुकिंग में है, इंक्वायरी में है, बाकी और डिपार्टमेंट में ही है। जिन्हें हमें भी चेंज करना हो या कोई और लेडीज़ प्रॉब्लम होती है कि हम वहाँ पर बैठकर खाना खा सकें या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, उसके लिए चेंजिंग रूम होना ज़रूरी है। तो अभी भिवानी जंक्शन में 18 करोड़ की लागत में कोई चेंजिंग रूम की सुविधा अभी तक नहीं है? नहीं सर, चेंजिंग रूम नहीं है लेडीज़ के लिए। साथियों, सबसे बड़ी समस्या है कि 18 करोड़ और सरकार बोलती है कि महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जाएगा, फिर भी भिवानी जैसे काफ़ी स्टेशन होंगे जहाँ पर चेंजिंग रूम नहीं है। तो इनकी सबसे पहली मांग है कि चेंजिंग रूम की सुविधा होनी चाहिए। और इसके अलावा बेबी फीडिंग रूम है क्या यहाँ पे? नहीं सर, बेबी फीडिंग रूम भी नहीं है सर, क्योंकि हमारे पास कई लेडीज़ हैं इंक्वायरी में जो फीडिंग के लिए, उनको बच्चों के लिए दिक्कत होती है उनको जी फीडिंग के लिए। और बेबी फीडिंग रूम है ही नहीं? नहीं है। ओ, तो यहाँ पर तकरीबन कितनी आईडीए से कितनी महिला कर्मचारी होंगी सभी महकमे में? आइडिया तो 40 है मैम। 40 के लगभग महिला कर्मचारी हैं। हाँ जी। और अगर डेली पैसेंजर की बात करें तो 400 से 500 महिला पैसेंजर भी कम से कम आती हैं। और अगर उन 500 में भी बात करें तो पूरे दिन में औसतन 10-20 तो ऐसी महिलाएं भी आती होंगी जो छोटा बच्चा होगा या बेबी फीडिंग की सुविधा उनको चाहिए होती है। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा और भी कोई समस्या यहाँ पर आपको फेस आई? ऐसा है सर, कई बार हमारे ऑफिसर वगैरह आ जाते हैं, हमारे को रुकना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे को प्रॉब्लम होती है रुकने में। तो यानी कि एक रूम अलग से महिलाओं के लिए, महिला कर्मचारी के लिए, जिसमें ड्रेस चेंज कर पाए, क्योंकि बारिश के मौसम में आप कहाँ से आते हो वैसे यहाँ पे? सर वैसे मैं हिसार से हूँ सर। हिसार से हो, कभी मान लो घर गए और रास्ते में बारिश आ गई हाँ तो फिर तो प्रॉब्लम होती है सर। तो प्रॉब्लम होती है। हाँ जी। तो या तो वॉशरूम का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। और भी हमारे साथ महिला कर्मचारी हैं, इनसे भी बात करेंगे। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है मैम? वर्षा। वर्षा जी, जैसे अभी आप ही के साथी कर्मचारी ने बताया कि भाई बेबी फीडिंग रूम और हाँ जी। महिला चेंजिंग रूम नहीं है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? यहाँ भिवानी जंक्शन पे ये एक पब्लिक पैलेस है जहाँ ये स्पेशल मतलब रिक्वायरमेंट है लेडीज़ को। और मेरी खुद की गुड़िया है, पूरे 1 साल की हुई है। मैं काफ़ी बार उसको यहाँ ले आती हूँ, लेकिन फीड के लिए मैं देखती रहती हूँ कि कहाँ इसको फीड कराऊँ। कोई ऐसी सुविधा ही नहीं है कि भाई जहाँ जाके मैं इसको मतलब एकांत में ले जाऊँ और इसको प्रॉपर फीड करा दूँ या थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट करा दूँ। अब पब्लिक पैलेस पे ये चीज़ें ओपनली भी हम बेबी को फीड नहीं करा सकते हैं। पैसेंजर का आना जाना पूरा जंक्शन है यहाँ पे लगा रहता है, ऐसा कोई भी टाइम नहीं है, चाहे वो दोपहर का टाइम हो चाहे वो रात का टाइम हो, कि भाई मतलब अब फ़िलहाल के लिए ये मतलब ऐसा हो गया है कि आप फीड करवा सकते हो।
जंक्शन स्टेशन पे पैसेंजरों की आवाजाही जो है वो 24/7 चली रहती है। ऐसे में अकेले बच्चे को रखना, फीड कराना, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हमें कुछ चेंज करना है या हमारी कोई मतलब खुद की कोई प्रॉब्लम है, कपड़े चेंज किए है या अदर कोई भी है, तो हमारे पास ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ जाके हम मतलब अपना कुछ भी कर सकें। कॉमन वॉशरूम होता है, उसी में जेंट्स लेडीज़ का सभी, मतलब उसमें भी हम अपना सेपरेट कुछ अलग से नहीं कर सकते। तो ऐसे में मैं ये चाहती हूँ कि मतलब महिलाओं को देखते हुए, कर्मचारियों की सेफ्टी को देखते हुए, एक पूरे जंक्शन पे जब इतने पैसे लगाए जा रहे हैं, इतना डेवलप किया जा रहा है, तो एक लेडीज़ों को देखते हुए भी एक ऐसा कुछ रूम वगैरह या ऐसी कोई सुविधा होनी चाहिए जहाँ पे वो अपना सब कुछ, जैसे रेस्ट है, चेंजिंग है, फीडिंग है, यानी अदर कोई भी इश्यूज़ हैं, वो अपने मतलब सेपरेट में जाके पब्लिक पैलेस पे ओपन ना करके एक प्राइवेसी में अपना काम कर सके। बिल्कुल। तो साथियों, एक बड़ी समस्या है कि भाई बेबी फीडिंग रूम नहीं है, और इसके साथ अगर हम बात करें तो छोटे छोटे बच्चे भी प्रभावित होते हैं। हमारे साथ स्टेशन अधीक्षक कामनी मैम भी जुड़ी हुई है, उनसे भी पूछेंगे कि क्या बेबी फीडिंग रूम पहले था या अभी बन सकता है या नहीं। नमस्कार मैम। बन तो सकता है, अब पहले तो नहीं था, लेकिन अब संभावना है कि जो भारत अमृत योजना पे कुछ अधिकारी लोग अगर हमारी महिला कर्मचारी की तरफ ध्यान दें तो बेबी फीडिंग रूम, महिला चेंजिंग रूम बन सकता है। तो मैम, क्या इसके लिए आपने आला अधिकारियों को नोटिस कराया? हाँ, करवा चुके हैं, लिखित में उनको दे चुके हैं। और साथ ही साथ चेंजिंग रूम और 2 ये समस्याएं हैं। अगर पैसेंजर की भी बात करें तो पैसेंजर के लिए ऐसा कुछ है अलग से? नहीं, महिला वेटिंग रूम है, महिला पैसेंजर के लिए महिला वेटिंग रूम अलग से बना हुआ है। महिला वेटिंग रूम है खाली, यानी कि वेटिंग रूम है, बेबी उसमें प्राइवेसी रहती है महिलाओं की, महिला ही रहेंगी उसके अंदर। सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाया महिला वेटिंग रूम। महिला वेटिंग रूम बना हुआ है। बाकी भी अगर बात करें, तकरीबन 17-18 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन चेंज हुआ है। तो अभी आप स्टेशन अधीक्षक भी बदली हुए हैं, तो अभी कैसा स्टेशन पे महसूस कर रहे हैं? अब ये तो कंस्ट्रक्शन वालों के ऊपर है, वो अपना काम कर रहे हैं, अधिकारी, काम तो चल रहा है, प्रोग्रेस तो हो रही है, धीरे धीरे चल रहा है काम। थैंक यू मैम। मैम का भी कहना है कि अधिकारी हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और अगर मैं आपको बात करूं तो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा साथियों, अगर यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी पैसेंजर भी बैठे हैं और भी हैं। तो पैसेंजर से भी बात करना चाहेंगे कि भाई पैसेंजरों का क्या कहना है, अगर कोई पैसेंजर बात करने के लिए तैयार होगा। नमस्कार जी। तो साथियों, अभी तक कोई पैसेंजर बात करने के लिए हमारे साथ तैयार है नहीं, लेकिन मैं आपको अगर बात कराऊं तो आप देख सकते हो ये भिवानी जंक्शन है। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भिवानी जंक्शन पे भी अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी भी चाहिए होगी। क्योंकि लवारिस की तरह शराब पीकर शराबी भी पड़े रहते हैं, इनके ऊपर भी प्रशासन को देखना पड़ेगा। हालांकि आरपीएफ जीआरपीएफ अपना काम करती है और इनको समय समय पर उठाया जाता है। तो ये देख सकते हो, ये है भिवानी जंक्शन और भिवानी जंक्शन का कार्य जो कि अभी प्रगति पर है। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे ही दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर महिलाओं के लिए बेबी फीडिंग और महिलाओं के लिए अपना कपड़ा चेंजिंग का व्यवस्था नहीं है। तो जुड़े रहें फौजी न्यूज़ 24 के साथ। मैं मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ महेश चौहान। धन्यवाद।